आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हमें प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 हल करना है, जो कि हमारा प्रश्न दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक, आप ये बात ध्यान दीजिए, आप लोगों ने प्रश्न 1 में समीकरणों को हल करके ग्राफ बनाया था। तो इन्हीं प्रश्नों में हमें यह बताना है कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनकी जो रेखाएं बनेंगी, तो हम लोग जब ग्राफ बनाते थे उसमें रेखाएं खींचते थे। तो हमें बताना है इस प्रश्न में बिना हल किए हमें प्रश्न में बताना है कि ये जो हमारे प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इनकी जो रेखाएं बनेंगी ग्राफ में वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या वह एक दूसरे के समांतर होंगी या एक दूसरे के संपाती होंगी। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोगों को कुछ नियम जानने होंगे, कुछ नियम कानून जानने होंगे। तो उसको हम जान लेते हैं, इसके बाद हम इन प्रश्नों पर रुक करेंगे। ठीक है, तो आवश्यक नियम में सबसे पहला हमारा पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप वो क्या होता है, देखिए वह दिया है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहां a b c एक वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे जो a b और c है वह एक वास्तविक संख्याएं होंगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप समझिए ये व्यापक रूप होता क्या है। पहला व्यापक रूप दिया है आपका a1x + b1y + c1 = 0। इसको समझिए आप क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप कोई रैखिक समीकरण का प्रश्न जब हल करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा समीकरण होता है 2x + 4y + 6 = 0, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण देता है 3x + 9y + 7 = 0। ठीक है, अब ये समीकरण दे गया आपका, यह एक प्रश्न दे दिया। अब बोला है कि इन समीकरणों को आप लेकर, इन समीकरणों, ये हमारा प्रश्न दिया है, इन समीकरणों को लेकर आप इनका रैखिक समीकरण बनाइए तथा इनको हल कीजिए। यही प्रश्न देता है। तो इन्हीं प्रश्नों को हम व्यापक रूप में इस तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यह हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 3, 9 और 7 हमारा वास्तविक संख्या है। तो यहाँ वास्तविक संख्याओं को क्या दे दिया है, a b c। इसे कंपेयर करें हम, अगर आप कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर जब हम करेंगे, कंपेयर करना है तो कंपेयर करेंगे। इधर देखिए पहला समीकरण हमारा यह है और दूसरा समीकरण हमारा यह है। ठीक है, तो पहला व्यापक रूप हमारा यह दिया हुआ है, देखिए यह दिया हुआ है। तो इसमें a1 का मान सबसे पहले, तो a1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा 2, a1 = 2। ध्यान से समझते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बेसिक क्लियर होगा आपका। तो कोई भी कितना भी हार्ड प्रश्न दे आप कर लेंगे, वो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन में हो या आपके क्लास टेस्ट में हो। ठीक, अब देखिए a1 दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया b1, तो b1 का मान क्या होगा, यह कंपेयर कीजिए। पहला समीकरण यह है तो यह 1 वाला होगा, यह समीकरण 2 वाला होगा। ठीक, अब b1 का मान लिखना है हमें, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा 4, फिर c1 दिया है तो c1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। और दूसरे समीकरण का देखिए, यहाँ पे दिया है a2 का मान, क्योंकि यहाँ देखिए a2 लिखा है, तो a2 बराबर हो जाएगा आपका 3, b2 बराबर दिया है 9 और c2 बराबर दिया है 7। ठीक, ये आपका कंपैरिजन हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कंपैरिजन। आप इस तरह से कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा मैंने ये व्यापक रूप लिखा क्यों। मतलब कि हमें हमेशा नहीं पता होता है कि समीकरण क्या है, तो इन समीकरण का रूप इस तरह से है। तो जैसे हम लोग कभी मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी देख रहे हैं, हम लोग मूवी देखने गए हैं, तो उसके 1 महीने पहले या उसके 1 हफ्ते पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका ट्रेलर देखते हैं। एक तरह से ट्रेलर देखते हैं। तो ट्रेलर देख कर ही हम किसको पहचान जाते हैं कि मूवी इस तरह से होगी, यही बात है। तो ऐसे ही जब क्रिकेट हम लोग खेलने जाते हैं, क्रिकेट हम लोग जब देखते हैं, तो जब क्रिकेट के प्लेयर उतरता है, ऐसे कोई प्लेयर, ऐसे शेन वाटसन उतर रहा है आपका क्रीज पर, आप लोग क्रिकेट देखते हो और शेन वाटसन को भी जानते होंगे। अगर शेन वाटसन, चलिए अब धोनी वगैरह है,
अगर महेंद्र सिंह धोनी एक अपने क्रीज पे उतर रहे हैं, उतरने से पहले उनका जो ये बोर्ड होता है, उनसे पहले बोर्ड दिखाता है, वो क्या होता है, रन, एवरेज, और भी कई होता है, जैसे कि उन्होंने 100 कितना मारा, अब 50 कितना मारा, ऐसे करते करते इनका रन हो जाता है, कुछ हजारों में हो जाता है, कुछ लाखों में हो जाता है, ये 2 और ये 3, कुछ ऐसे करके 2 और 3 करके ऐसे कर देते हैं। ये रन एवरेज, जैसे रन हो जाता है 1000 के ऊपर हो जाता है, एवरेज कुछ होता है, 100 कुछ होता है, 50 कुछ होता है। तो यह इनका क्या होता है, एक रन रेट के हिसाब से बनाया जाता है। तो आप इसको देखकर जान जाते हैं कि धोनी बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेलता है, उसके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। वैसे आज आपको मूवी के साथ होता है, मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखते हैं हम लोग और समझ जाते हैं कि मूवी इस तरह से होगी, ठीक है। उसी तरह आप समझिए कि यहाँ पे व्यापक रूप का मतलब यही है कि एक तरह से यह रैखिक समीकरण का ट्रेलर है। आप मान लीजिए कि आपको जो रैखिक समीकरण है, एक मूवी है और उस मूवी का ट्रेलर क्या है, उसका व्यापक रूप। तो इस व्यापक रूप को आप देख के समझ जाएंगे कि हमारा रैखिक समीकरण मतलब आने वाली मूवी या आने वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन कैसा होगा, इस तरह से होगा इसके मूवी के ट्रेलर के अनुसार, मतलब कि रैखिक समीकरण के ट्रेलर के अनुसार, व्यापक रूप के अनुसार। अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप समझिए, यहाँ बोला ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे ए बी सी हमेशा वास्तविक संख्याएं हम रखेंगे। तो आप क्या समझे कि यह जो व्यापक रूप दिया है वो रैखिक समीकरण का एक तरह से ट्रेलर है। हम इसको देख के समझ सकते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने नियम जान लेते हैं। यह तो हमारा नियम कानून का सबसे पहला वाला पेज था, यह मूवी का ट्रेलर था। अब ट्रेलर के अंदर कई सीन आते हैं, उसको देखकर ये मूवी को पूरी तरह से पूरा कर पाते हैं, यही बात है। तो इसका हम सीन देखते हैं क्या है। तो इसमें हमारा प्रथम नियम दिया है, देखिए इसका प्रथम नियम क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, मतलब कि इसका सिर्फ एक ही हल निकलेगा, सिर्फ एक ही हल निकलेगा। जैसे कि पूरे क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं है, उसी तरीके से इस समीकरण का जो युग्म का जो हम हल करेंगे वो एक ही होगा, इसके अलावा हम कोई भी हल नहीं कर सकते इसका, ठीक है। यहाँ बोला है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक। इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ये बात बोल रहा है। अब आप समझिए प्रतिच्छेदित का मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए अगर आपको कोई समीकरण दे दे इस तरह से, एग्जाम्पल के रूप में आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दे दे, ऐसा ग्राफ बना दे। अब बात को समझिए, इसमें बोला इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। हमारे पास समीकरण 2 है, इस पहले समीकरण को हल करके हम कोई बिंदु निकालेंगे, उसके लिए ग्राफ खींचते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं हम लोग, एक लाइन हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और आप देखिए दूसरा समीकरण दिया, इसके लिए भी हम कोई रेखा बनाएंगे, तो उस रेखा को हम इस तरह से बना लेते हैं। यह पहले समीकरण का रेखा है, तो यहां लिख लेंगे समीकरण पहले के लिए ये, और यह आपका समीकरण दूसरे के लिए है। तो देखिए यहां बोल रहा था कि एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद कहां कर रहे हैं, यहां कर रही हैं। इसका मतलब यही है कि जब हम किसी समीकरण में A1 B1, A1 तथा B1, A2 तथा B2, हम लोगों ने इसके पहले देखिए यहाँ कंपेयर किया था। ये देखिए इस समीकरण से हम लोगों ने A1 का मान निकाल के यह रखा था 2, और B1 का मान 4, A2 का मान 3 और B2 का मान 9, ठीक है। अगर यह जो मान है, अगर ये जो मान है A1/A2 बोल रहा है, तो मतलब कि क्या है कि इसमें भी बोल रहा है A1/A2, तो A1 का मान यहाँ है, A2 का मान यहाँ है, तो 2/3 रख देंगे हम, बराबर। अभी बराबर लिखिए। अब B1/B2 क्या बोल रहा है, B1/B2, तो B1 का मान 4 है, यहाँ B1/B2 बोला है ना, यहाँ 4 है, और B2 का मान 9 है। आपको नियम में क्या बोला, आपको नियम यही बात बोला है कि दोनों बराबर नहीं होंगे। ये दोनों बराबर हैं, कहीं नहीं बराबर है, ये 2/3 है, ये 4/9 है, ये बराबर नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, यह जो आपका समीकरण है ये वाला, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। किसके तरह, इस तरह, सेम इस तरह नहीं, लेकिन जो रेखाएं बनेंगी इसकी एक दूसरे की, उस समीकरण की रेखाएं जो होंगी एक दूसरे को ऐसे ही किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो मैंने प्रश्न दिया है 2x + 4y + 6, 3x + 9y + 7, इसको लिख लीजिए और इसको घर पे मान रख कर हल करके ग्राफ बनाइएगा और देखिएगा यह ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, तो आप इधर समझिए, प्रथम नियम हमारा क्या हो गया कि a1/a2 जब होगा b1/b2 के बराबर नहीं होगा, इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, मतलब इस तरह से एक दूसरे को एक बिंदु पर काट देंगी तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब समीकरण का एक ही हल होगा, इससे ज्यादा हल नहीं होगा। तो पहला नियम हमारा यह कहता है, आप समझ गए कि जब a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं एक दूसरे को ग्राफ पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, अब हम दूसरा नियम देखते हैं अपना। द्वितीय नियम हमारा क्या दिया, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों का मान एक दूसरे के बराबर होगा। तब इस स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं तथा समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अनेक हल तो आप समझ ही गए, मतलब कि जिस समीकरण को हल करने से उनके मान a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे, उनके कई हल होंगे तथा रेखाएं संपाती होंगी। मतलब क्या, a1/a2 मतलब कोई समीकरण पहला दिया होगा, समीकरण दूसरा दिया होगा, इसमें से कंपेयर करके a1/a2 का मान निकाल के जब हम यहाँ रखेंगे, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान जब रखेंगे यहाँ पे, तो वो तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो वो रेखाएं हमारी संपाती कहलाएंगी। अब आप समझिए संपाती रेखाएं क्या होती हैं, या एक ग्राफ दिया हो। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि संपाती रेखाएं क्या होती हैं। समझिए, अगर हम पहले समीकरण को, मान लीजिए पहला समीकरण या दूसरा समीकरण है, इस पहले समीकरण को हल करके हम कोई मान निकाल के ग्राफ बनाएंगे और उसमें एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक, और दूसरे वाले समीकरण को हम हल करते हैं और इसका मान पहले वाले समीकरण के मान के बराबर आ जाता है, तो इसका भी ग्राफ इसके जस्ट ऊपर बन जाए, इसके जस्ट ऊपर बन जाए, तो ये क्या हो गया, संपाती। मतलब कि एक रेखा के ऊपर फिर से कोई एक रेखा खींच दी जाए, उसी के ऊपर कोई रेखा हो जाए, तो हमारी क्या होती हैं, संपाती रेखाएं। क्लियर, अब आप समझिए, मतलब किसी भी ग्राफ में किसी रेखा के ऊपर समीकरण एक का भी रेखा यही हो जाए, इसके ऊपर फिर किसका समीकरण खींच दे, समीकरण दो का। मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जब रेखाएं खींच दी जाएंगी वो हमारी संपाती रेखाएं होंगी। अब हम अगला नियम देखते हैं, इसके लिए क्या है। तो हमारा तीसरा नियम दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 का जो मान होगा c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तब इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। मतलब कि जिस समीकरण को हल करने से उनके a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान हल करने पर इस स्थिति में आ जाते हैं, तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है और वह एक असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। अब आप समझिए इस नियम में क्या कह रहा है, इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। तो रेखाएं समांतर क्या होगी, जैसे कोई यहाँ पे तल है, एक तरह का ग्राफ बना ले अपना, ये ग्राफ कोई तल है, इस तल में कोई रेखा खींच दे, जैसे समीकरण का रेखा होती है ये, ठीक है। किसी तल पर खींची गई ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से बराबर की दूरी पर हो, ये कोई दूरी होगी और बराबर की होगी, और वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो, वह क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ कोई समीकरण ऐसे बना दे, जैसे यहाँ समीकरण कोई बना दे इस तरह से, और ये रेखा खींच दी जाए ये ऐसे और ऐसे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक समांतर रेखाएं वाली हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी समांतर रेखाएं।
तो आप समझ गए होंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बात जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे डाउट है, तो मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में उसमें डिस्कशन जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। ठीक, ये हमारे थे महत्वपूर्ण नियम जो हमें दूसरे प्रश्न को हल करने में काफी मदद देंगे। मैं आप लोगों को इस चैनल पे हर चैप्टर का बेसिक से बेसिक बता के प्रश्न को हल कराऊंगा। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखे रहिए, रोज एक वीडियो आती है मेरी, जिससे आप लोगों को मदद काफ़ी मिलती रहेगी। तो हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे अगले क्लास में।